आयतुल्ला खमीनी पर इतना बड़ा अटैक कैसे एग्जीक्यूट किया गया, आइए जानते हैं सिर्फ 2 मिनट में विद द हेल्प ऑफ 3D एनिमेशन। तो कुछ सालों पहले ही इजराइल की इंटेलिजेंस यूनिट 800 ने तेहरान, जहां पर यह हमला हुआ, वहां के सारे ट्रैफिक कैमरास हैक कर लिए थे और एक कैमरा ऐसी जगह प्लेस था जिसके व्यू में ईरानियन ऑफिशियल्स की कार्स पार्क होती थी। यही से पैटर्न ऑफ लाइफ एनालिसिस यूज करके मोसाद और CIA ने ईरानियन ऑफिशियल्स के मूवमेंट को ट्रैक किया और रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि ईरान के टॉप ऑफिशियल्स के बीच CIA और मोसाद का एक ह्यूमन एसेट भी मौजूद था। इन टीम्स ने ईरानियन ऑफिशियल्स के मूवमेंट और डेटा को इतने अच्छे से एनालाइज कर दिया था कि उन्हें समझ में आ रहा था कि 28 फेब को कोई बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और इस चीज की कंफर्मेशन दी उसी ह्यूमन एसेट ने। जिसके बाद फिर आया 28 फेब का दिन, जब ईरान के टॉप 40 ऑफिशियल्स पैसेंजर सीट पे मौजूद उस बिल्डिंग में जमा हुए, जिसका पता चलते ही इजराइल से सुबह के वक्त 6:25 पर एक फाइटर जेट उड़ा, जिसके एंट्री के लिए पैसेज बनाया CIA ने बाय कंफ्यूजिंग रशियन डिफेंस सिस्टम। एंड इन टीम्स ने तेहरान के कई मोबाइल टावर्स भी हैक कर लिए, जिसके कारण कोई भी सिक्योरिटी अलर्ट आयतुल्ला खमीनी तक पहुंच ही नहीं पाया। फिर 9:40 पर इजराइल के उस फाइटर जेट ने तेहरान में एंट्री ली और 30 पैरो मिसाइल, जो 1000 किलोमीटर दूर से भी एक टेबल को टारगेट कर सकते हैं, उसे इस बिल्डिंग पर छोड़ दिए। जिसके बाद एक झटके में आयतुल्ला खमीनी के साथ साथ 40 टॉप ऑफिशियल्स और उनके कई फैमिली मेंबर्स मारे गए। पर क्या इससे इजराइल की प्रॉब्लम सॉल्व होगी? देखो, बात ऐसी है ना, इजराइल लव असैसिनेशंस। उन्होंने हमास और हिजबुल्लाह के लीडर के साथ भी यही किया था, पर वो ग्रुप्स आज भी रन कर रहे हैं विद अ न्यू लीडर। तो इस चीज से भी इजराइल को शायद कोई फायदा नहीं होगा। और ऐसा मैं नहीं, इजराइल के ही एक एनालिस्ट योसी मेलमान ने कहा है। देखो, किसी के लीडर को मारने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उल्टा आपके लिए एक नई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक CIA वेटरन ने कहा है आफ्टर दीज अटैक्स। अभी ट्रम्प का एक वीडियो भी सामने आया जिसे देख के लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प की शक्ल उतरी हुई दिख रही है एंड उन्हें शायद अब ये एस्केलेशन का डेंजर समझ में आ रहा है। और आखिर क्यों ना आए, तेल और नेचुरल गैस के भाव बढ़ते जा रहे हैं, सब कुछ खो चुका ईरान एक के बाद एक US एम्बेसी पर हमला कर रहा है, $20,000 के ड्रोन्स भेजकर USA को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का डिफेंस सिस्टम यूज करने पर मजबूर कर रहा है। और ये सब के कारण रशिया को फायदा हो रहा है बाय गेटिंग देयर अपॉर्चुनिटी टू सेल द ऑयल। तो क्या ये अटैक एक बेवकूफी थी? बेवकूफी नहीं, ये एक एक्ट ऑफ टेररिज्म था, ये एक वॉर क्राइम था। आप किसी कंट्री के लीडर को ऐसे नहीं मार सकते विदाउट एनी प्रोवोकेशन। और ये बात भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो कहा है एक्स आर्मी पर्सनल GD बख्शी जी ने। और इनके इस बयान के वीडियोस आप जाके हमारे एक्स अकाउंट पर अभी के अभी